मसीह में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो और हमेशा की तरह मेरी ये खुदा से इल्तिजा है कि वो आप सभी को सही सलामत और आत्मा की तलवार को लेकर चलने में मदद करे। आज जो हम लोग सीखेंगे वो ये है व्यवस्था विवरण 33 का 2, जहाँ पर मोहम्मद साहब के बारे में आने की भविष्यवाणी की गई है। हाँ, ये दावा मुसलमानों के द्वारा है। मुसलमान बाइबल में से इस्लाम को साबित करने की कोशिश करते हैं। वो मोहम्मद साहब को आने की बात को साबित करने के लिए अक्सर बाइबल में अलग अलग जगह में वो हमला करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाइबल में कहीं भी मोहम्मद साहब की भविष्यवाणी साबित नहीं होती। इसलिए वो इसको बदला हुआ कह देते हैं, तब्दील कह देते हैं या फिर कॉन्ट्राडिक्ट कह देते हैं। तो आइए हम लोग फिर से इस आयत को सही से गौर फिक्र करेंगे कि क्या सचमुच इस्तिस्ना यानी कि डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण 33 का 2 आयत में मोहम्मद साहब के बारे में कहा गया है। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हो तो जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं। आइए हम लोग टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आयत ऐसा कहता है कि उसने कहा यानी कि मूसा ने कहा, यहोवा सीने से आएगा और साइर से उनके लिए उदय होगा। उसने पारान पर्वत पर से अपने तेज दिखाया और लाखों पवित्र के बीच से आया। अब ये आयत खुदावन के आगमन के बारे में है, ना कि मोहम्मद साहब के बारे में। आप देखिए, ये आयत के शुरुआत में ही पता चल रहा है कि यहोवा सीने से आएगा, ना कि मोहम्मद साहब के बारे में। लेकिन फिर भी हम मुसलमान जो भी मौलाना और स्कॉलर्स और जो भी वो लोग बयान देते हैं, वो ये आयत के 3 अलग अलग लोगों के बारे में बोलते हैं। यानी कि इस आयत से वो लोग साबित करते हैं कि यहाँ पर 3 अलग अलग लोगों के आने के बारे में बातें की गई है, यानी कि भविष्यवाणी की गई है। नंबर 1, सीने पहाड़ के लिए मूसा अलैहिस्सलाम यानी कि हजरत मूसा के आने की बात हुई। नंबर 2, साइर के लिए जीसस क्राइस्ट यानी कि हजरत ईसा मसीह यानी कि यीशु मसीह की बात हुई। और नंबर 3, माउंट पारान यानी कि पारान के से मोहम्मद साहब के आने के बारे में बात हुई है, जो कि 10,000 सैनिकों के साथ मक्का में उन्होंने प्रवेश किया था, जैसे कि आयत में लिखा है। ठीक है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है? मसीहियों का जवाब इसमें सुनिए जरूर से। इस आयत में आपको 3 प्रॉब्लम दिखेगी। अगर आप इसको कहेंगे कि मोहम्मद साहब के बारे में है, तो ज्योग्राफी इसके बारे में कहता है कि पारान और साइर मिस्र के पास सीने के पास मौजूद है। इसका हवाला आपको मिलेगा पैदाइश की किताब यानी कि बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति 14 उसका 6 आयत। आपको गिनती की किताब उसका 10वां बाब उसकी 12वीं आयत, और गिनती की किताब 12वां बाब उसकी 16वीं आयत, गिनती की किताब उसका 13वां बाब उसकी 3 आयत, और इस्तिस्ना यानी कि डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 1 और उसकी 1 आयत। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये जो जियोग्राफिकल तरीके से मैप के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो यहाँ पर पारान और साइर, ये जो 2 पहाड़ है, ये मिस्र के पास सीने के पास मौजूद है। ठीक है, फिलिस्तीन में नहीं मौजूद है जहां यीशु ने सेवा की। इसके अलावा पारान मक्का के पास भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जगह सैकड़ों मील दूर दक्षिण फिलिस्तीन में उत्तर दिशा सिनाई में मौजूद है। नंबर 2, ये आयत जो है आसान लफ्जों में खुदावन के आने के बारे में बता रहा है, ना कि मोहम्मद साहब के बारे में। ठीक है, बहुत ही आसान लफ्जों में अगर आप कहेंगे कि ये आयत के हिसाब से मोहम्मद साहब के आने की भविष्यवाणी है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब भी जब मक्का फतेह करने के वक्त जब वो आए थे तो 10,000 सैनिकों के साथ आए थे। तो ये आयत जो है वो जो है मोहम्मद साहब के बारे में है, क्योंकि वो वहां पर लिखा कि 10,000 पवित्र लोगों के साथ आएगा। भाई 10,000 पवित्र लोगों के बारे में कभी कभी 10,000 पवित्र संतों के बारे में भी किया जाता है कि यहोवा 10,000 पवित्र संतों यानी कि अपने पवित्र लोगों के साथ आएगा, ना कि सैनिकों के साथ युद्ध करने लड़ने के लिए आएगा। अब देखिए, इसमें तीसरी गलती क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तीसरी प्रॉब्लम ये होगी, अगर आप कहोगे कि मोहम्मद साहब का ये भविष्यवाणी है, तब भी इसमें क्या होगा कि इस आयत का कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें, यानी कि जब आप इस्तिस्ना 33 का 1 यानी कि ऊपर की आयत ही अगर देखें तो वहां क्या लिखा है कि खुदा का बंदा मूसा नबी अपने मौत से पहले इजराइल के बेटों को क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है, बरकत दे रहा है। ठीक है, अगर ये इस्लाम की भविष्यवाणी होती, पैगंबर इस्लाम की भविष्यवाणी होती, जो इजराइल के लिए एक खतरा रहा है, आज के डेट में इजराइल के लिए एक खतरा रहा है, तो हकीकत में ये आशीष नहीं होती। इसलिए ये आयत मोहम्मद साहब के आगमन के बारे में कभी साबित नहीं होती। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जरूर से कुछ लर्न किया होगा। आप कमेंट कर सकते हो जरूर से। आप अगर कुछ समझ में ना आए तो आप जरूर से कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियोस को आगे भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी मेरा ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स में वीडियोस और आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो मैं यूट्यूब पर नहीं अपलोड कर सकता। और ज़रूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दुआओं में मुझे शामिल रखिए। और बहुत जल्दी मैं आने वाला हूँ एक और टॉपिक की ओर कि मोहम्मद साहब की भविष्यवाणी बाइबल मुकद्दस में है कि नहीं। हम लोग आने वाले वक्त पे सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन और ऐसे बहुत सारे जगहों पर जहां मुसलमान जो अक्सर दावा करते हैं, हम लोग उन तमाम जगहों को बारीकी से सबूत के साथ डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे। खुदावन आप सभी को बरकत दे। शालोम टू एवरीवन।